हम बात करेंगे टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टाइप है केमिकल रिएक्शन की। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कंबाइन होना। जब टू मेटल्स या टू एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ए और बी, आपके पास दो एलिमेंट है ए एंड बी और दोनों ने फॉर्म किया ए बी, दोनों मिलकर ए बी बना रहे हैं। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन when two or more element combine to each other to form a single product। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है C+O2, C+O2 टू फॉर्म CO2 प्लस हीट। इस केस में हीट बाहर निकलेगी। C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बाहर निकलती है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन। A प्लस B टू फॉर्म AB, कंबाइन हो गए हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल है CaO प्लस H2O टू फॉर्म CaOH ट्वाइस प्लस हीट। इस केस में भी हीट बाहर निकल रही है। CaO, दिस इज द क्विक लाइन, दिस इज द स्लैक्ड लाइन। जब आप क्विक लाइन में पानी डालते हो वो स्लैक्ड लाइन बन जाता है और हीट बाहर निकलती है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और दिस इज आल्सो अ किसकी टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है Mg प्लस O2। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि MgO का में क्या ऑब्जर्व करते हो आप। तो MgO जो है वहां पर व्हाइट पाउडर बनता है। आप क्या कर रहे हो, मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक व्हाइट पाउडर होगा और साथ में हीट को फॉर्म करेगा। आपने एक चीज देखी, तीनों केस में क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है। रिमूवल ऑफ हीट, रिमूवल ऑफ हीट। और जब हीट की रिमूवल होती है, हीट बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्शन के साथ हीट बाहर निकले। रिमूवल ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस टाइप को और क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दूसरा नेम क्या है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है डीकंपोज होना। डीकंपोज मतलब एक आपके पास रिएक्टेंट होगा, वो टू और मोर एलिमेंट में डीकंपोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास AB है, वो A और B में डिवाइड हो गया। दिस इज कॉल्ड अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है, A प्लस B में डिवाइड हो गया, डीकंपोज हो गया, उसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके लिए हमें हीट चाहिए होती है। ठीक है, अगर हीट होगी तभी आपकी रिएक्शन पॉसिबल है, तभी ब्रेकडाउन पॉसिबल है। एग्जांपल लेते हैं CO2 टू फॉर्म C+O2, CO2 प्लस टू फॉर्म C+O2। दिस इज अ decomposition reaction। decomposition reaction it is the opposite of a combination reaction। उसको रिवर्स कर दिया मैंने, वो क्या बन गई, decomposition reaction फॉर्म होगी। और एग्जांपल लेते हैं PbNO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस टू फॉर्म PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। दिस इज आल्सो अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट 3 में ब्रेक हो गया, 2 में ब्रेक हो जाए, 3 में ब्रेक हो जाए, 4 में ब्रेक हो जाए, बट रिएक्टेंट कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए।
दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको आप खुद बैलेंस करना है, इसकी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तो वहां से आप चेक करके इसको करना। और इसमें भी आपको हीट की जरूरत है, हीट होगी तभी ब्रेकडाउन होगी बॉन्ड की। और एग्जांपल लेते हैं AgCl टू फॉर्म Ag प्लस Cl2। ये रिएक्शन होगी आपकी सनलाइट में। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हो तो आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा Ag का, प्लस क्लोरीन क्या निकल आएगी बाहर, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर प्लस क्लोराइड। तो इसको बैलेंस करना वो आपका काम है, कर लेना। फिर एक बार ये सिंपल है, मैं कर देता हूं, ठीक है। दिस इज सनलाइट की फॉर्म में हो रही है। और एक ले लो H2O, इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूं इससे। H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। This is also a decomposition reaction. These are all example of a decomposition reaction in the presence of heat, in the presence of sunlight, in the presence of electricity. ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात आपने ध्यान दी होगी, इसमें जो हीट है देनी पड़ रही है, उसमें हीट बाहर निकल रही थी, उसको कहते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस केस में हीट रिक्वायर है, और जब हीट रिक्वायर होती है उसको कहते हैं इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट रिक्वायर हो रिएक्शन करवाने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसको आप ये भी कह सकते हो डीकंपोजिशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस होना। कौन डिस्प्लेस होगा? जो एक ए एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ए, रिएक्ट करेगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से, कंपाउंड से। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ए रिएक्ट विद लीस्ट कंपाउंड BC टू फॉर्म AC प्लस B। तो उसने क्या किया इस केस में? B को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेगा। दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसकी आएगी Zn प्लस कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या होगा? ZnSO4 प्लस कॉपर, ZnSO4 प्लस कॉपर। Zn ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद वहां पर अपनी जगह ले ली, ठीक है। तो उसके जगह ले ली है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो कि आपकी रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने ट्रिक बताई है, जल्दी जल्दी इसको ट्रिक को बता देता हूं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इसकी हेल्प से आपने क्या करना है? इस रिएक्शन को करवाना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसमें जो अपर वाले हैं सारे मोस्ट रिएक्टिव हैं और नीचे वाले लेस रिएक्टिव हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। Zn कॉपर सल्फेट, इसमें देखो Zn ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो रिएक्शन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं Fe प्लस ZnSO4, तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो Fe है वो लेस रिएक्टिव है इस केस में। ये बच्चे ध्यान रखना, जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा और मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये ट्रिक मैंने आपको कराई है रिएक्टिविटी सीरीज से, उसके अकॉर्डिंग करनी है। और एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस HCl टू फॉर्म। अब Zn और H में से कौन ऊपर है? Zn। रिएक्शन पॉसिबल है ZnCl2 प्लस H2। तो यहां पर आपका क्या हो गया? ये पॉसिबल होगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट विद लेस रिएक्टिव कंपाउंड एंड दे कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो वो उसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो वहां पर अपनी जगह बना लेगा। दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा?
दोनों ही अपने आप को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, इंटरचेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक AB है, एक CD है, टू फॉर्म AD प्लस BC। तो क्या करेंगे, व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट टू ईच अदर, जहां पर दोनों कंपाउंड लेने हैं, व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट टू ईच अदर एंड दे कैन म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयन को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। आपको है फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास चला जाएगा। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी एग्जांपल करते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 टू फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl। तो इस केस में क्या होगा, BaSO4 बना और इसका छोटा सा एरो नीचे को लगा देता हूं। इसका मतलब है जहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या हो रहे हैं, फॉर्म, ठीक है। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होते हैं, और जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हमारी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो जब भी आपके इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोडक्ट बनेंगे, इट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं इसकी, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl टू फॉर्म AgCl2 प्लस NaNO3, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस केस में AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसलिए दोनों जो एग्जांपल है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी देखो, NaOH प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। इस केस में देखो आपका जो साल्ट फॉर्म हो रहा है, ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका एसिड है, साल्ट फॉर्म हो रहा है प्लस वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को और क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसकी जो एसिडिटी है उसको खत्म कर देता है, न्यूट्रल करके साल्ट बना देता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, decomposition reaction is called a endothermic reaction, and double displacement reaction is called a precipitation reaction और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारी देखो और हमने और 4 टाइप इसकी रिएक्शन की कर ली, 2 इसमें 2 पहले कर ली, तो ये 4 टाइप अलग से होगी और 4 टाइप ये है, ठीक है। मेन ये है 4 टाइप, और उसके अंडर जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शन, एक और वीडियो करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की जो इसके अंडर ही रहेंगी, ठीक है। तो मेन ये है, इसको कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।